अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। टुडे इट इज़ 14th ऑफ नवंबर एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज डायबिटीज़ डे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज आपके सामने थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूं। रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों, यू नो दिस थिंग दैट डायबिटीज़ आर enormously growing all over the world. If we talk about our India, more than 10 crore of population of India is suffering in diabetes. अपने कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जिस कश्मीर में हम रहते हैं, about 8.9% of population is suffering in diabetes. 8.9% of population. मगर जो बड़ी ख़ास बात है, खौफनाक वाली बात है और जो हम कह सकते हैं अलार्मिंग इशू है, वो ये है कि अब इस टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हमारे जवान भी दिन ब दिन इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। यंगस्टर्स भी इस टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और हमारे कश्मीर के अंदर बहुत से केसेस ऐसे पाए गए जिसमें यंगस्टर्स भी इस टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिनकी एज 20 से लेकर 25 या 30 एज तक है, वो भी इस डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अगर हम सिंपल इस डायबिटीज़ का डिफिनेशन देंगे, डायबिटीज़ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ in which there is reduction of insulin from the beta cells of pancreas, or we can say reduction of glucose utilization or increase of glucose formation in our body. ये कह सकते हैं that this growing of diabetes in all over the world is not only alarming issue, but I can say this is a big challenge for the health system of the world. दोस्तों, अगर हम डायबिटीज़ के मुताबिक थोड़ा सा जानकारी देंगे, जिनको डायबिटीज़ हो चुका है, जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, या वो इंसुलिन ले रहे हैं या वो टैबलेट्स ले रहे हैं, उनका जो खास ख्याल रखना है वो ये है कि उनका अपना शुगर लेवल प्रॉपरली मॉनिटर करना है, चेकअप करना है, सो दैट कि उनके बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक ग्लूकोज हाई ना रहे, उनके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लॉन्ग टर्म तक ग्लूकोज हाई ना रहे। क्योंकि अगर हमारे ब्लड के अंदर लॉन्ग टर्म बहुत देर तक ग्लूकोज लेवल हाई रह जाता है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं, जिसमें जो मेन चीज़ है, ग्लूकोज हाई रहने से जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है उस पर बहुत बड़ा खतरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। हम कह सकते हैं स्ट्रोक्स आ सकते हैं और हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ अराइज हो सकते हैं अगर हमारे ब्लड के अंदर लॉन्ग टर्म तक शुगर हाई रहे। और दूसरा है कि हमारे नर्व्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं, हमारे जो आर्टरी वेन्स है वो भी नैरो श्रिंकेज हो सकते हैं और हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। जो गौर करने की बात यह है कि लॉन्ग टर्म ग्लूकोज हाई रहने से हमारे जो किडनीज है उनके ऊपर भी अटैक आ सकता है। यानी कि इस डायबिटीज़ को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है हमारी बॉडी के ऊपर, अगर हम इसको प्रॉपरली कंट्रोल ना कर पाए टर्म तक। तो इसीलिए जो भी इस बीमारी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको प्रॉपरली अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, चेकअप करना है, सो दैट कि इनका जो ग्लूकोज लेवल है वो लॉन्ग टर्म हाई ना रहे। अदरवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, जो फिर हम ये कह सकते हैं कंट्रोल करना या ट्रीट करना बड़ा मुश्किल बनता है। अब ये जो हमारे काजेज है ये क्यों होते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, हर एक बीमारी के डिफरेंट काजेज है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, जाना है, देखा है, हम इतना कह सकते हैं कि एक काज जो है वो हर एक डिजीज़ की कॉमन है। चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अब डायबिटीज़ हो, जो भी मेनली डिजीज अराइज होते हैं ना, उनका जो काज है वो एक ही बनता है, मेन है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो करता जा रहा है, हमारी लाइफ ईजी बनती जा रही है, और जितनी हमारी लाइफ ईजी बनती जा रही है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपरली डिस्टर्ब हो चुका है। एक्सरसाइज हो वो कोई नहीं कर रहा है, ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम ये कहेंगे ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ नंबर ऑफ डिजीज, जो ओबेसिटी है ये बड़े बड़े डिजीज का कॉज बनता है, और ओबेसिटी पे हम फोकस नहीं कर रहे, इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम नहीं ध्यान देखते हैं। वुमेन्स के अंदर अगर हम डिफरेंट डिजीज अराइज होते हैं ना, वो भी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी है। ओबेसिटी हम ये कहते हैं ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो नंबर ऑफ डिजीज को जन्म देता है, बहुत से डिजीज को जन्म देता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक्सरसाइज प्रॉपरली हो, हमारा लाइफस्टाइल पे फोकस करो, और दूसरी बात जो है डाइट पे ऊपर हमें ध्यान देना है। हम जंक फूड्स लेते ज़्यादा लेते हैं, टेक करते हैं, ये हम आदत बन चुका है। अब जो हम अपने घरों के अंदर मील्स बनते थे अच्छी तरीके से, वो भी हम उतना उसको हम स्टेटस नहीं देते, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जंक फूड को हम पसंद करते ज़्यादा, और जंक फूड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ डिजीज
डेवलप होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ को बचने के लिए हमारे लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना, एक्सरसाइज हो, अपने जो हमारा जो ओबेसिटी है, वेट है, वो कंट्रोल करके रखना है, और जो न्यूट्रिशियस फूड है वो इंटेक करना है, फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो वो इंटेक करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए वो प्रोवाइड करना है। और ख़ास बात यह है कि अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। बाकी हम यही कहेंगे कि ये बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो अल्लाह ताला हमारे कश्मीर को और पूरे मिल्लत को, पूरे कौम को, पूरी दुनिया को इन बीमारियों से निजात फरमाए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो शाह हमारा साइनिंग आउट, मीट अगेन।